और नूह से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर मतदान के दौरान कई गांव में पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। नूह के गोकुलपुर गांव में एक बच्ची की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने ऐसे किसी भी घटना के होने से इनकार किया है। झड़प के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। झड़प और मारपीट में कई बकरियों की मौत हो गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, नूह के गोकुलपुर में मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हुई है और झड़प के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है जिसमें कई लोग घायल हैं। कई जानवर की मौत हो गई है जिसमें बकरी बताई जा रही है जिनकी मौत हुई है। हालांकि एक बच्ची की भी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की इंसानी जान जाने की घटना से इनकार किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी मीडिया पर। नूह में जिस चीज का डर था, जिस चीज की आशंका थी, सरपंच का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाना प्रशासन के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। नूह के गोपालपुर गांव की तस्वीर है जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट से भी जब मन नहीं भरा तब दोनों तरफ से पत्थर चले। ये देखिए जो सड़कों पर आप ईंट के टुकड़े नजर आ रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का आलम रहा होगा थोड़ी देर पहले। और इस पत्थरबाजी की घटना में कई बकरियों की मौत की बात कही जा रही है। कई बकरियों की मौत होगी क्योंकि जो जानवर हैं वो आसपास अपने खाने पीने के लिए टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे और पत्थरबाजी की चपेट में संभवतः ये बकरियां आई होंगी। छोटे जानवर हैं और इनकी मौत हुई है, जबकि एक बच्ची की भी जान गई है ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इस बात से इनकार किया जा रहा है कि किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी बच्ची की मौत नहीं हुई है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप नूह की देख रहे हैं जहां पर गोपालपुर में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ है, जमकर पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद नूह के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में झड़प और मारपीट हुई है। कासिम इस वक्त मेरे साथ नूह से जुड़ चुके हैं। कासिम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक नहीं कई गांव हैं जहां पर झड़प हुई है। अपडेट हम अपने दर्शकों को देते हैं। अभी गुगलहेड़ी गांव है जो पिनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां भी दो गुटों में जमकर गोलियां चली हैं। दो लोगों के घायल होने की खबर है। एक व्यक्ति का पैर टूटा है और एक व्यक्ति को छर्रे लगे हैं इस गोलीबारी के दौरान। अभी भी दोनों जो पक्ष हैं वो हथियारों से, लाठी डंडों से लैस होकर वहां पर डटे हुए हैं। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीएसपी अनिल कुमार, कई थानों के एसएचओ वहां पहुंच चुके हैं, हालात को काबू में कर रहे हैं। इसके अलावा गांव चांदराका की करें तो वहां पर डीसी साहब जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार जी, और इसके अलावा पुलिस कप्तान वरुण सिंगला भी वहां पहुंचे हुए हैं। गोकुलपुर जो गांव है, गोकुलपुर गांव में कुछ देर पहले बड़ा झगड़ा हुआ था, वहां कई बकरियों की जान पथराव में हुई है और एक बच्ची के मरने की भी खबर है। हालांकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान, औपचारिक घोषणा इस बारे में नहीं की गई है। डीसी एसपी से अभी हम कुछ देर बाद बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीसरू गांव में भी झगड़े की खबर है, वहां भी कई लोगों के चोट आई है और सिर वगैरह फूटे हैं। तो लगातार जो झगड़े की खबरें हैं वो अलग अलग गांव से अब सामने आ रही हैं। अभी चंद घंटे मतदान को शुरू हुए हैं, तकरीबन 4 घंटे का समय हुआ है। 4 घंटे में आधा दर्जन से अधिक गांवों में अब तक खूनी संघर्ष हो चुका है और ये लंबे समय से मेवात जिले में गुटबाजी और पार्टीबाजी के चलते कई मर्डर गांव में होते रहे हैं। प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना यहाँ एक चुनौती था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की जो खौफ है, जो प्रशासन का डर है, हालांकि 4000 पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जवान यहाँ जुटाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार झगड़े पर उतार। कासिम में बताइए, ये जो पूरा बवाल है ये पोलिंग सेंटर के आसपास है या फिर गांव में ही लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पोलिंग सेंटरों के ऊपर ये झगड़े हो रहे हैं। गोकुलपुर गांव में तो यहाँ तक है कि काफी देर तक मतदान भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर ईंटें और पत्थर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई पहाड़ का इलाका हो। तो खूब जम करके जो संघर्ष यहाँ पर हुआ है। एक होमगार्ड को भी चोट आने की खबर लगी है कि एक होमगार्ड को भी इस पथराव में चोट लगी है। अभी पूरी तरह से डीसी और एसपी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, इलाके में वो जा रहे हैं। वहीं उसी गांव में चांदराका में जो दोनों आला अधिकारी हैं वो हैं
वहीं पर अब हम पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जब भी पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि इस पथराव और गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए हैं और कितनी जाने गई। ठीक है। और ये प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बाद भी इतना बवाल और हंगामा कैसे? क्योंकि अगर ये पूरा जिला संवेदनशील है तो क्या फोर्स की कमी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, फोर्स की कमी है। हरियाणा सरकार को, मेवात जिला प्रशासन को पहले से ही पता था कि यहाँ पार्टीबाजी और गुटबाजी बहुत ज्यादा है और लंबे समय से यहाँ खूनी संघर्ष पंचायत चुनाव के दौरान होता रहा है। वैसे ही चुनाव देर से हो रहे हैं, 7 साल का इंतजार लोगों को करना पड़ा है और इस बार जो धन खर्च किया गया है चुनाव के दौरान उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। करोड़ों रुपए की राशि एक एक गांव में खर्च हुई है। यही नतीजा है कि छोटी चौधर कुर्सी पर काबिज होने के लिए उम्मीदवार और उनके समर्थकों में आपस में जो मामला है वो तनाव हुआ है। इसी की वजह से लगातार झगड़े अलग अलग गांव में सामने आ रहे हैं। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा कासिम। तो अपने दर्शकों को हम अपडेट दें। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहा है। नूह का कई ऐसा गांव है, कई ऐसा पंचायत है जो रणक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। नूह के बूबलहेड़ी गांव में गोली चली है और गोली चलने से 2 लोग घायल हैं और अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दलबल के साथ स्थानीय जो एसडीएम डीएसपी है मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो डीसी हैं वो भी इलाके में गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एसपी खुद इलाके में घूम रहे हैं। कासिम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि पंचायत चुनाव किसी एक गांव या एक पंचायत तक महदूद नहीं है, बहुत लंबा इलाका होता है। आप बता रहे 4000 के करीब फोर्स लगाया गया है। जहां तक मेरा अपना अनुमान कहता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर पंचायत का चुनाव हो रहा है और जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, लोकल इंटेलिजेंस का इनपुट होगा। 4000 का फोर्स मुझे तो बहुत कम लग रहा है मेवात जैसे संवेदनशील जिले में। जी बिल्कुल, 4000 जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, जिनमें आईआरबी के जवान शामिल है, हरियाणा पुलिस के जवान शामिल हैं, होमगार्ड के जवान शामिल हैं, एसपीओ जो लगाए गए हैं वो शामिल हैं। लेकिन तकरीबन यहाँ पर जो पंचायतें हैं और जो जिस तरह से अति संवेदनशील बूथों की संख्या 412 के करीब है, उस हिसाब से फोर्स काफी कम आकी जा रही है। शायद यही वजह है कि लगातार बार बार कई गाँव में झगड़े की खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं और काफी नुकसान इस चुनाव के दौरान हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी अपनी की थी। लोगों को गांव-गांव जाकर के जागरूक किया गया था। 7 डीएसपी और एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो फील्ड में उतारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो झगड़े की खबरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या स्टैंड बाय में जिले में कोई फोर्स नहीं रखा गया है कि अगर कोई घटना होती है, कोई आपात स्थिति होती है जहां पर अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़े तो उतारा जाए? देखिए, बिल्कुल स्टैंड बाय में फोर्स को रखा गया है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि चुनाव तकरीबन 300-400 गांव में हो रहे हैं। 325 के करीब पंचायतें हैं। 325 गांवों में इतना अतिरिक्त बल नहीं है कि सैकड़ों की संख्या में जवान भेज दिए जाएं। हाँ, डीसी एसपी के साथ अतिरिक्त फोर्स बल है, वो दोनों लगातार जहां भी जो झगड़े की खबरें मिल रही हैं लगातार वो पहुंच रहे हैं। इस समय हम चांदड़ा का गांव में मौजूद हैं। वहाँ भारी संख्या में जो मतदाता है वो खेतों में है। महिलाएं बड़ी संख्या में मुख्य द्वार के बाहर बूथ के बैठी हुई हैं। हालांकि अब डीसी एसपी के पहुंचने के बाद कुछ बूथों पर जो मतदान है वो सुचारू हो गया है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि झगड़ा ना करके शांति से चुनाव संपन्न कराएं, अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दें और इस तरह से जो खून खराब है वो ना करें। नहीं कासिम, लोकल इंटेलिजेंस का भाई ये मुझे तो इसमें फेल्योर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक आध बूथ पे अगर बवाल होता तो फिर भी समझ में आ रहा है। अब जैसे जो जानकारी मिल रही है कि कई गांव में ये हंगामा बवाल हो रहा है, तो इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सिर्फ 2-4 घंटे की बात नहीं है। अगर मारपीट हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है, तो ये चुनाव संपन्न होने के बाद भी ये बवाल बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज एक रंजिश और तनाव पैदा होगा वो बाद में भी देखने को मिलेगा। आज ही पंच और सरपंच के चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो जीत हार किसी न किसी उम्मीदवार की होनी तय है। उसके बाद भी तनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की खबरें और जिस तरह की तस्वीरें अभी कुछ 4 घंटे के दौरान सामने आई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देर शाम तक भी कुछ गाँव में झगड़े की खबरें सामने आ सकती। चलिए कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। तो नूह का कई ऐसा पंचायत है, कई ऐसी पंचायत है, कई ऐसे गांव हैं जिस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। कई जानवरों की मौत हुई, जो बकरियां हैं, पत्थरबाजी हुई है जिसमें बकरियां पत्थरों के चपेट में आई होंगी, उससे बकरियों की मौत हो गई है। एक गांव है गोपालपुर, वहां पर एक बच्ची की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। डीसी एसपी ग्राउंड पर हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जिस तरीके से
अलग अलग गांव में ग्रामीण भिड़ रहे हैं, उससे फोर्स की भी कमी यहां पर महसूस की जा रही है।